Hello students, today I am going to explain you a poem Happy Endings in Hindi. Now the name of a poem is Happy Endings means सुखद अंत, खुशियों से भरा अंत। यह कविता सिल्विया स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रेरणादायक कविता है। इट इज़ एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। यह श्रोताओं में, पाठकों में उत्साहवर्धन और जोश का संचार करती है। इस कविता में कवित्री कहती है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में परेशानियों से भरा दौर आता है जब वह दुखी हो जाता है, परंतु हम सकारात्मक सोच अपनाकर वे अपने प्रति ईमानदार रहकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। हमारा देखने का नज़रिया, हमारा सोचने का नज़रिया यह निश्चित करता है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा। किस चीज़ को लेकर हम दुखी होंगे, किस चीज़ को लेकर हम खुश होंगे। आओ कविता को पढ़कर हम कवित्री के विचार जानते हैं। Is there always a happy ending to every song and a story? Some are happy and others sweet. And then there are those that finish in glory. पहले स्टांजा के पहली पंक्ति में कवित्री पाठकों, श्रोताओं से एक प्रश्न करती है। वह प्रश्न पूछती है कि क्या हर गीत और हर कहानी का अंत सदा खुशी प्रदान करने वाला होता है। वह पूछती है कि जब हम कोई गीत सुनते हैं या कहानी पढ़ते हैं तो क्या उसका अंत हमेशा सुखद होता है। Some are happy and others sweet, and then there are those that finish in glory. दूसरी पंक्ति में कवित्री स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि कुछ कहानियाँ, कुछ गीत हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं, परंतु कुछ कहानियाँ, कुछ गीत हमें रुला देते हैं। इसके अलावा कुछ और कहानियाँ हैं, कुछ और गीत हैं जो हमें गौरव का अनुभव कराती हैं, यानी प्रसिद्धि दिलाती हैं। भाव जिंदगी तीन अनुभवों का मिश्रण है। Now the second stanza. Is there a happy ending to every day? Maybe not, when you are filled with grief and it's not stopped raining and the sky is grey. दूसरे स्टांजा में कवित्री पाठकों से, श्रोताओं से फिर एक बार प्रश्न पूछती है कि क्या हर दिन का अंत सुखद होता है? क्या दिन के अंत में हम हमेशा खुश होते हैं? Maybe not, when you are filled with grief. कवित्री स्वयं ही इसका उत्तर देती है और कहती है शायद नहीं, यह ज़रूरी नहीं कि हर दिन का अंत सुखद हो। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिसके अंत में हम पीड़ा से भरे होते हैं, हम वेदना से भरे होते हैं और हमारी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं जो थमने का नाम नहीं लेते। जीवन हमें अंधकार में दिखाई देता है। And it's not stopped raining and the sky is grey. जैसे वर्षा हो रही हो और रुकने का नाम नहीं ले रही हो और आकाश काले काले बादलों से घिरा हुआ हो, मानो ये बादल कभी भी छटेंगे नहीं। हम सूरज के दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे, यानी हम सूरज की गर्मी का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। हम घोर निराशा में होते हैं। इस पंक्ति का इट्स नॉट स्टॉप रेनिंग एंड द स्काई इज ग्रे, इन पंक्तियों का एक और भाव भी है। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री कुछ और भी बताना चाहती है। वे कहना चाहती है कि हम सभी के जीवन में एक ऐसा भी वक्त आता है जब हम मुसीबतों से घिरे हुए होते हैं। एक मुसीबत जाती है और उसकी जगह चार और नई मुसीबतें और नई मुश्किलें आ जाती हैं। मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं लेती, रुकने का नाम ही नहीं लेती
और हमें लगने लगता है कि मुश्किलों का दौर कभी खत्म नहीं होगा। कवित्री सूरज, वर्षा, बादल की उपमा द्वारा यह संकेत करती है कि जैसे वर्षा बादलों के बाद सूरज अवश्य ही निकलता है, वैसे ही दुखों के दौर के बाद सुख के पल भी लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें अच्छे भविष्य की आशा को बनाए रखना है। अंधेरा अवश्य हटेगा, हमें आशावादी होना चाहिए। थर्ड स्टैंजा, हैप्पी एंडिंग्स आर मेड बाय यू, इट्स हाउ यू वर्क एंड गो अबाउट इट कैन मेक दैट एंडिंग कम ट्रू। Just be yourself, however small, and smile when things get out of tune. A happy ending can be found. Then life becomes just one honeymoon. तीसरे स्टांजा में कवित्री सुझाव देती है, वह सलाह देती है कि हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। कवित्री कहती है कि वास्तव में हम घटनाओं के गुलाम नहीं हैं, हम चयनकर्ता हैं। We are not the victim of our circumstances, our past. We are the choosers. We can change our destiny by our potential. हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, हम अपने भाग्य को खुशहाल बना सकते हैं। बस हमें चीज़ों को सकारात्मक ढंग से यानी पॉजिटिव वे से देखने की क्षमता होनी चाहिए। हैप्पी एंडिंग्स आर मेड बाय यू, इट्स हाउ यू वर्क एंड गो अबाउट इट। कवित्री कहती है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरह महसूस करते हैं, हमारी खुशहाली तय करता है। Just be yourself, however small, and smile when things get out of tune. A happy ending can be found. कवित्री फिर सुझाव देती है कि तुम जैसे हो, जहाँ पर हो, जिन मुसीबतों और परिस्थितियों से घिरे हो, be yourself. जस्ट बी योर सेल्फ, यानी अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने प्रति सच्चे रहो और उसी को ध्यान में रखकर भविष्य की रूपरेखा बनाओ और उसके अनुसार कदम उठाओ। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो तुम नहीं हो वो बनने की या दिखाने की कोशिश मत करो। डोंट प्रिटेंड You are not. यह मायने नहीं रखता है कि हम आम लोग हैं या कोई बड़ी शख्सियत। मायने रखता है तो सिर्फ हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और हमें हमेशा अच्छे पहलू की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें चीज़ों को आशावादी पहलू से देखना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हों। हमें हमेशा मुस्कुराना है, चाहे चीज़ें हमारी योजनाओं और इच्छाओं के अनुसार नहीं है। आशा बनाई रखनी है कि खुशहाल जिंदगी बनाई जा सकती है। Then life becomes just one honeymoon. So आशा भरी, सकारात्मक और बी योरसेल्फ सोच से, रवैये से, दृष्टिकोण से हम अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए सुखद, हमेशा के लिए खुशहाल बना सकते हैं। सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल पोएम बाय सिल्विया स्पेंसर। सो लिसनर्स, please comment whether you liked my video or not, and if you liked my video, please subscribe my channel. Thank you so much.